हमारे यूट्यूब चैनल होम स्टडी 25 में दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कौन सी यानी सिक्कों पर आधारित प्रश्न, जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर एक आध क्वेश्चन इसमें से आता रहता है, तो इसलिए ध्यान से पढ़ें। और 4-5 क्वेश्चन कराएंगे जो हर टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। 4-5 में आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। और दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम पे एक वीडियो मैथ की डेली अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखें और अंत तक देखने के बाद यदि वीडियो आपको पसंद आए और अच्छी लगे, आपको लगे कि हाँ हमारी कुछ समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चलते क्वेश्चन पर। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक बैंक में 410 रुपये हैं जो 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में है। यानी क्या हुआ कि बैंक में 410 रुपये थे, उसमें क्या था, कुछ सिक्के तो 5 रुपये के थे और कुछ सिक्के 2 रुपये के थे और कुछ सिक्के 1 रुपये के थे, जिनकी संख्या का अनुपात 4:6:9 है। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या दे दिया कि 5 रुपये और 2 रुपये और 1 रुपये की सिक्कों की संख्या का अनुपात दे दिया। यानी इतने 5 के थे और इतने 2 रुपये के थे और इतने 1 रुपये के थे। ये रेशियो में है। अब क्या करेंगे, हमें निकालना है कि 2 रुपये के सिक्कों की संख्या, नंबर ऑफ कॉइन्स। यानी कि देखो इसमें होता है, अगर हम मान लो हमारे पास 5 रुपये हैं और 2 सिक्के हैं, तो टोटल मिला के कितने रुपये बैठेंगे, 10 रुपये। यानी मान लो हमारे पास 5 रुपये हैं और 2 सिक्के हैं, तो हमारे पास बैठेंगे 10 रुपये। तो देखो फॉर्मूला क्या बना कि मूल्य गुणा संख्या बराबर कुल धन। यही तो बना कि कितने रुपए का सिक्का था और कितनी संख्या में था, तो टोटल हो जाएगा कुल धन। तो हम क्या करेंगे, देखो रुपए लिखेंगे, यानी मूल्य। रुपए किस रेशियो में है, रुपए का रेशियो है 5 रुपये के सिक्के हैं, 2 रुपये के और 1 रुपये के। और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, यानी नंबर ऑफ सिक्के कितने हैं। सिक्के देखो 5 रुपये के हैं 4 सिक्के और 2 रुपये के हैं 6 सिक्के और 1 रुपये के हैं 9 सिक्के। अब इनकी हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। अगर हम मान लो 5 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपये बैठेंगे, 5 रुपये के 4 सिक्के हैं तो 20 रुपये बैठेंगे। इसी तरीके से 2 रुपये के 6 सिक्के हैं तो कितने बैठेंगे, 12 रुपये। इसी तरीके से 1 रुपये के 9 सिक्के हैं तो बैठेंगे 9 रुपये। अब यानी बैंक में कुल इतने रुपए थे। तो ये कितना हुआ जोड़ के, 20 और 12 32 और 9 41। उसने बोला कि 410 रुपये, यहाँ तो बैठ रहा है कि 41 रुपये, और उसने बोला था कि 410 रुपये। तो 1 बराबर कितना आया, 1 बराबर आया हमारे पास 10, क्योंकि इससे कट जाएगा 10 बार। तो 1 बराबर आ गया 10। जब 1 बराबर 10 तो बूझा कितना था, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 1 बराबर 10 तो 6 बराबर 60, यानी कितनी थी सिक्कों की संख्या, 60 थी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये है, इसमें बोला एक बैंक में 390 रुपये हैं जो 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या के अनुपात में है। देखो मैं लिख देता हूँ, रुपये किस, उसमें 5 रुपये के हैं, 2 रुपये के हैं और 1 रुपये के सिक्के हैं। फिर बोला 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 2 रुपये के सिक्कों की संख्या का 3/2 गुना है। यानी जो 5 रुपये के सिक्के हैं वो क्या हैं, 2 रुपये के सिक्कों का, 2 रुपये के सिक्कों का कितना गुना है, 3/2 गुना है। तो अब यहाँ से 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 रुपये अनुपात 2 रुपये के सिक्कों का अनुपात कितना आ गया, 3:2। इस तरीके से 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है।
यानी जो 2 रुपये के सिक्के हैं वो 1 रुपये के सिक्कों का 4 गुना है। यानी अगर 1 रुपये का 1 है तो ये 4 होंगे। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि 2 रुपये के जो सिक्के हैं, 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है। यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या का 4 गुना है 2 रुपये के सिक्के के। तो अगर 1 रुपये का 1 है तो 2 रुपये कितने होंगे? 4 होंगे। अब हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। तो 5 रुपये के सिक्के अनुपात 2 रुपये के सिक्के अनुपात 1 रुपये का सिक्का, रेशियो क्या आ जाएगा? इसकी गुणा इससे और इसकी इससे, इसकी इससे। तो 4 तिये 12, 4 दूनी 8 और 2 ही करना 2। तो रेशियो आ गया 6, 4, 1। कितना आ गया? 6, 4, 1। तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या रेशियो आया संख्या का? 6, 4 और 1। अब 5 रुपये के 6 सिक्के हैं तो कितने रुपए बैठेंगे? 30 रुपये। अब 4 रुपये के 2 रुपये के 4 सिक्के हैं तो कितने बैठेंगे? 8 रुपये। और 1 रुपये का 1 सिक्का तो 1 रुपया। अब इनको हम जोड़ देंगे। तो जोड़ के कितना है? 30 और 8 38 और 1 39। यानी 39 ये बैंक में इतने रुपए थे जब रेशियो में हमने संख्या ली सिक्कों की, लेकिन पैसे थे कितने? 390 रुपये। उसने क्वेश्चन में शुरू में ही बोल देगा एक बैंक में 390 रुपये थे और यहाँ बोल रेशियो से आ रहा है इतना। तो अब हम 1 बराबर निकालेंगे। 1 बराबर कितना आएगा? 10। 1 बराबर 10 आ गया तो बूझा किसका था हमें? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या हम कैसे निकालें? जब 1 बराबर 10 है तो 5 रुपये के सिक्के कौन से? ये वाले। ठीक, 1 बराबर 10 तो 6 बराबर 60। तो कौन सा आंसर है? सेकंड ऑप्शन इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इसमें बोला एक बैंक में 55 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 55, जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों के रूप में है। इनके संख्या का अनुपात, यानी इतने और इनके संख्या का अनुपात कितना? इतना। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या क्या होगी? यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या हमें बतानी है कि कितनी होगी। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे रुपए, यानी 1 रुपये और 50 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे। और इनकी संख्या का अनुपात कितना है? 1, 2 और 3। ये दे रखा है इनकी संख्या का अनुपात। अब हम क्या करेंगे? अब इनकी हम गुणा कर देंगे। तो 1 की 1 से गुणा करेंगे, 1 आएगा, प्लस अब 50 पैसे हैं। ठीक, 50 पैसे हैं। अब इन 50 पैसे की इससे गुणा करेंगे तो 50 पैसे का मतलब क्या है? 50 पैसे को अगर हम 1 रुपया दें तो 100 से भाग देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 100 पैसे में 1 रुपया बनता है। तो 1/2। तो इसकी 2 गुणा 1/2 प्लस अब 25 पैसे का मतलब 1/4। तो 3 गुणा 1/4। तो 2 से 2 गया तो 1 प्लस 1 प्लस 3/4। तो जोड़ के कितना हो जाएगा ये? 4 प्लस 4 प्लस 3/4। तो कितना हो गया ये? 4 दूनी 8 और 3 11, 11/4, जो किसके बराबर है? 55 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? तो 11 से काटेंगे 5 बार और 4 को इधर लाएंगे तो 20। 1 बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। बोझा किसका था? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या।
तो 1 बराबर 20 तो 2 बराबर 40, यानी कितने थे? 40 सिक्के थे। यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास। इसमें बोला एक बैंक में 155 रुपये हैं और 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। कितने कितने रुपए के? 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे के। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या जो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का कितना गुना है? 2/3 गुना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का कितना है? 2, 3। ठीक, फिर आगे बोला कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसे के सिक्कों की संख्या की आधी है। यानी जो 50 पैसे के सिक्के हैं और जो 25 पैसे के सिक्के हैं, उसने बोला था कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 50 पैसों के सिक्कों की संख्या की आधी है। यानी जो 25 पैसे के सिक्के हैं वो 50 पैसों के आधे हैं। यानी 50 पैसे के अगर 2 हैं तो 25 पैसे के 1 होंगे, क्योंकि उसने बोला कि ये 25 पैसे के जो सिक्के हैं वो 50 पैसों के आधे हैं। तो देखो आधे हैं। अब हम बनाएंगे रेशियो। तो 1 रुपये और 50 पैसे और 25 पैसे, रेशियो क्या बनेगा? इसकी गुणा इससे और इससे। तो देखो 4:6:3 कितना रेशियो आया? 4:6:3। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने आए? 4:6:3। और रुपए कितने हैं? रुपए के रेशियो है 1 रुपये के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक, अब इनकी हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। देखो 4 सिक्के थे 1 रुपये के, तो कितने रुपए बने? 4 रुपये। और 6 सिक्के थे 50 पैसे के, तो कितने रुपए बनेंगे? 50 पैसे का मतलब 1/2। और 3 सिक्के थे 25 पैसे के, तो 25 पैसे का मतलब 1/4। अब इनको क्या करेंगे? हम गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया? 3। तो 4 + 3 + 3/4। तो 4 चौके 16 + 4 = 12 + 3/4। तो 15 और 16 31। 15, 16, 31/4, जो किसके बराबर है? 155 के, क्योंकि ये टोटल रुपए हैं और ये भी टोटल रुपए हैं। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा? 1 बराबर आ जाएगा हमारा 31 पंजे 155, 4 पंजे 20। तो 1 बराबर आ गया 20। तो बूझा किसका था कि 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी? तो सिक्कों की संख्या है कौन सी? ये वाली। 1 रुपये के कौन से? 4। जब 1 बराबर 20 तो 4 बराबर 40। 4 बराबर 40। जब 1 बराबर 20 तो 4 बराबर 40। यही हमारा आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका? सॉरी, 1 बराबर 20 तो 4 बराबर 80। 80 होगा, क्योंकि 20 चौके कितना होता है? 80। 1 बराबर 20 है तो 4 की जब 20 से गुणा करें तो 80 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और साथ ही आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक वीडियो मैथ की हम डेली अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको मैथ की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इसमें बोला है कि एक बैंक में 52 रुपये के सिक्के हैं। 52 सिक्के हैं जो 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों के रूप में हैं, जिसके मूल्यों का अनुपात क्रमशः
मूल्यों का अनुपात जो है क्रम से कितना कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 3, 2, 1। तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। तो देखो रुपए में क्या क्या दे रखा है कि 5 रुपए का सिक्का है और 2 रुपए का सिक्का है और 1 रुपए का सिक्का है। और पैसे में क्या दे रखा है, पैसे में क्या दे रखा है, पैसे में दे रखा है कि 3 और 2 और 1, ये हमें दे रखा है मूल्यों का अनुपात यानी प्राइस। इसको प्राइस लिखता हूँ यानी प्राइस, ठीक, कि यानी इतना इतना इतना, यानी 5 रुपए के जो सिक्के थे उनके जो रुपए बनने थे वो इतने रुपए बनने थे, ठीक। यानी 5 रुपए के कुछ सिक्के थे जिनसे उसके क्या बने, 3 रुपए बने, और 2 रुपए के कुछ सिक्के थे जिनसे उस 2 रुपए बने। ये रेशियो में है, पैसे तो ज़्यादा होंगे लेकिन ये रेशियो में है, इसलिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं। अब देखो हमें निकालना सिक्कों की संख्या कि 5 रुपए के कितने सिक्के थे। तो कैसे निकालेंगे, नंबर निकालेंगे हम। पहले हम क्या करते थे, जब रुपए और नंबर की गुणा करते थे ये आता था। अब हमें नंबर निकालना है तो इसको रुपए से भाग देनी पड़ेगी, यानी 3 रुपए थे और उसमें 5-5 के सिक्के थे तो इतने सिक्के बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से 2 रुपए थे और 2 रुपए थे और 2 का सिक्का था तो कितने रुपए बनेंगे। इसी तरीके से 1 रुपए के 1 रुपया बना मिला के और 1 सिक्का था तो कितने सिक्के बनेंगे। तो देखो यहाँ बनेंगे 2 से तो 2 कट गया, 5 की सब में गुणा हो जाएगी तो 3:5:5, 8, 5, 13, तो 13 बराबर कितना हो गया 52, क्योंकि सिक्के थे कितने टोटल 52, तो 1 बराबर 4। तो 4 बूझा किसका, 5 रुपए के सिक्के, तो 5 रुपए के है कौन से, ये, तो 4 तिये 12, तो कितने सिक्के थे, 12 सिक्के थे। कितने सिक्के थे, 12 सिक्के थे। तो कौन सा आंसर सही है इसका, ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं।